आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से तो वादा कर दिया जेपी नड्डा को कि अब वो आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। 2 बार जाकर उन्होंने गलती कर दी और इसके एवज में जेपी नड्डा ने भी एक वादा कर दिया नीतीश कुमार को। जी हां, उन्होंने वादा कर दिया कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके कहने का यही मतलब था कि आपके ही नेतृत्व में विकास का काम आगे बढ़ेगा बिहार में और बढ़ता ही रहेगा। सबसे पहले सुनाते हैं जेपी नड्डा का वो बयान, आपको सुनिए। और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार, सुना आपने, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि को बड़ी सौगातें देने के लिए भेजा है। वह भाजपा अध्यक्ष के रूप में बैठक भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने को आतुर हैं। वह दरभंगा में एम्स का जल्द से जल्द शिलान्यास करना चाहते हैं ताकि मिथिलांचल समेत पूरे बिहार के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की प्रशंसा के साथ अपनी बात खत्म की। सुनिए नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग यहाँ जो ये स्वस्थ दिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कि आपके पीछे स्वास्थ्य विभाग जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक 26 इंजेक्शन लगाता है और आपको स्वस्थ बना करके खड़ा करता है और वह स्वस्थ योजना चलती है। और शायद ये भी आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे यहाँ हर साल हर समय 5 करोड़ माता और बच्चे, 2 करोड़ बच्चे और लगभग 3 करोड़ माताएं, 5 करोड़ का मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। हर आशा वर्कर हमारी माता को कब गर्भावस्था में गई, कितने इंजेक्शन लगे, कितने चेकअप हुए, ये सारी बातों की खबर अगर कोई समस्तीपुर में माता बैठी है तो वो बिहार के पटना को खबर देती है और पटना दिल्ली को हमको खबर देता है ताकि एक एक माता की जच्चा बच्चा की खबर ली जा सके। ये हमारी व्यवस्था है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कितना बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग इस काम को आगे बढ़ाने का करता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जो 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अटल जी के समय में पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बना और उस समय नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि इसकी चिंता करो। हम लोगों ने उसकी चिंता की। आज वो पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में आगे खड़ा हुआ है और अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद, मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है और बहुत जल्द वहां भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा होगा। ये बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल मैं जा रहा हूं, उस जमीन को मैं देखूंगा। मैंने उसके लिए नई एजेंसी हायर कर ली है, नई एजेंसी अपॉइंट कर दी गई है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बन रहा है। वह जमीन थोड़ी नीची है। बिहार सरकार का धन्यवादी हूं जिसने उसको भरने के लिए आर्थिक रूप में उसका लिए सहायता दी है, लेकिन हमने भी तय किया है कि हम उसके ऊपर प्लिंथ लेवल पर उठा करके एक भव्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का बनाएंगे और उसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा जब शुरुआत होगी तो उसको फिर हम जनता को समर्पित करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे बिहार आकर के एक बात की और खुशी होती है। आप बताइए मुझे, आप इस बात को बताइए कि आज देश में 75 नए कॉलेजेस अप्रूव्ड हुए हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए की नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स अप्रूव हुए। कितने? 75। और उस 75 में 5 बिहार में हैं जिनको हमने 200 करोड़ रुपए प्रति
सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दे करके उसको हमने स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं गया जाऊंगा, आज मैं भागलपुर जाऊंगा, कल मैं दरभंगा जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा और इन सब जगहों पर वह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उसको मैं समर्पित करूंगा बिहार की जनता के लिए। और नीतीश कुमार जी का उसमें आशीर्वाद हमको मिला। मैं नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि जो बिहार सरकार का योगदान था वो हर उसमें उनका हमको 80 करोड़ का योगदान हर इंस्टीट्यूट में मिला, जिसके कारण आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन करके तैयार हुआ है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक चर्चा और आपसे करना चाहता हूं। देखिए, हमको सही बातों की जानकारी होनी चाहिए और गौरव महसूस करना चाहिए। यहां बिहार के बहुत से डॉक्टर बैठे हैं जिन्होंने बिहार से शिक्षा ली है। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCS किया होगा। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCP की होगी। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने विदेशों से डिग्रियां हासिल की होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था कि हम लंदन के नेशनल हेल्थ सर्विसेज की और नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की चर्चा करते थे और हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा करते थे। जब 2014 में मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना और जब मैं दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर जाता था तो मुझे यह महसूस होता था कि क्या कभी हम भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ सकेंगे? लेकिन मुझे खुशी है आज ये आपको बताते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत के 12 करोड़ 74 लाख परिवार, भारत के 55 करोड़ लोग, भारत की 44% की आबादी, और ये आबादी कौन है? गरीब लोग हैं जो सोशियो कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं, जो प्रोफेशन से गरीब हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, हमारे बाल काटने वाले बार्बर, हमारे जूता का काम करने वाले हमारे कॉबलर्स, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहां नीतीश कुमार जी ने उनका साथ दिया। आयुष्मान भारत में ऐसे 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने का काम किया, गंभीर बीमारी से लड़ने का। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज बन गए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम नंबर 1 पर आकर के खड़े हो गए हैं। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है और इस तरीके से हम विकास के नए आयाम को हम खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मालूम है, जब मैं IGIMS की बात करता हूं तो ये IGIMS सिर्फ बिहार को और पटना को नहीं सेवा कर रहा है, ये सेवा उड़ीसा की भी कर रहा है, ये सेवा बंगाल की भी कर रहा है, यहां नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। ऐसी सेवा में आप जुड़े हैं और आज मुझे खुशी है कि IGIMS के हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगभग 1000 से ज्यादा हमारे कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया है। मैं यहां के अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज लगभग 189 करोड़ की लागत से ऑप्थेल्मोलॉजी का ये जो अपग्रेडेशन हुआ है, इसके लिए मैं पुनः यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बने हैं। 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मतलब है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऑपरेशन थिएटर। और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मतलब है कि आप ऑपरेशन थिएटर में बगैर गए कैमरा से क्लासरूम में आप
बच्चे शिक्षा ले सकते हैं और लाइव ऑपरेशन को देख सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से 154 बेडेड हॉस्पिटल है, 24/7 इमरजेंसी है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट यहां लगाया गया है और 5 नए जो हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, जैसे कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव, ग्लोकोमा, रेटिना एंड यूविया, ऑक्यूप्लास्टी एंड स्क्विंट, पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारे नए डिपार्टमेंट यहाँ बिहार की जनता को आज नीतीश जी के करकमलों द्वारा, मेरे द्वारा ये समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सारी सुविधाएं हैं IGIMS को, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सुविधाएं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दिल्ली RPI एम्थोलॉजी का जो सेंटर है, जो सुविधाएं वो दे रहा है, वही सुविधा अब पूर्वी रीजन को IGIMS का ऑप्थेल्मोलॉजी देगा। इस तरीके से इसका विकास किया जा रहा है, ये मुझे पूरा विश्वास है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह भी बताने की इच्छा होती है और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आज इसी मंच से नीतीश जी के साथ 304 हमारे स्वास्थ्य संस्थान, जिसमें PHC है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें CHC है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 550 और 551 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का या तो हम आज यहां से श्री गणेश कर रहे हैं या उनका शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरीके से बिहार की जनता को समर्पित कर रहे हैं। और इसी तरीके से 183 फाउंडेशन इंस्टीट्यूट्स का 299 लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हम उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, उस कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। इससे हमको समझ लेना चाहिए कि आज विकास के दृष्टि से यह दिन और यह स्थान बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आज यहां से 304 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और लगभग 183 हेल्थ इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास और समर्पण, वो दोनों यहां से किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक दिन के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह सच में एक मील पत्थर साबित होगा, जिनके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैंने आपके सामने कम समय में एक लंबा सूची आपके सामने रखी है विकास की। हमारे नीति निर्धारक जो सरकार में बैठ करके सारे कामों को कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारे नेता किस तरीके से विकास के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जरा खोज करो 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का आनंद लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को हमेशा समझ के चलो। और इसलिए हमेशा याद रखो, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन आपके रहनुमा हैं, कौन आपकी चिंता करते हैं, कौन आपसे दिन रात आपके विकास के बारे में सोचते हैं। कभी आपने किसी मंच पर सुना कि एक ही मंच पर विकास की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने रखने का प्रयास किया हो? उन्होंने हमेशा समाज को बांट करके फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य रहा है। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं PMCH में जाने वाला हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं PMCH से मेरा विशेष संबंध है,
क्योंकि यह शरीर इस धरती पर पीएमसीएच में ही विराजमान हुआ था। मुझे आने का सौभाग्य भी उसी पीएमसीएच में मिला था। और मैंने कहा था उस समय, नीतीश जी से भी कहा, और मंगल पांडे जी ने नीतीश जी के निर्देश का पालन किया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास वहां हुआ। आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां पर बन करके तैयार हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक विशेष चिंता करके आज वहां पर 5,642, मैं ठीक बोल रहा हूं, 5,462 बेड का दुनिया का दूसरे नंबर का अस्पताल बनाने का काम आज पीएमसीएच में हो रहा है। मित्रों, ये पीएमसीएच का कहानी आपको 1980 में भी मालूम होगी। आपने पीएमसीएच की दुर्दशा 80 के दशक में देखी होगी, 90 के दशक में देखी होगी। एक समय में पीएमसीएच वाज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशंस, और एक समय में ऐसा राज आया कि जहां हर कुछ चरने लग गया। कोई वहां काम नहीं, कोई विकास नहीं। नीतीश जी आए तो फिर से उसके विकास की कहानी शुरू हुई, और आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार हुआ, और आज वहां 5,462 बेड का 3 फेज में बनने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। आप समझ सकते हैं कि पटना और बिहार मेडिकल हब बन जाएगा। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आप सब लोग जागृत नागरिक हैं। आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं, आप सिर्फ मरीज के नब्ज ही नहीं पकड़ते हैं, आप नब्ज के माध्यम से भारत के समाज की नब्ज को भी टटोलने का आपको अच्छा आइडिया रहता है। इसलिए समाज को भी नेतृत्व देना आपकी जिम्मेवारी है। और आपसे मैं एक ही दरखास्त करूंगा, काम करने वाले को आशीर्वाद दीजिए और काम नहीं करने वालों को आराम देने का भी, विराम देने का भी काम कीजिए। ये आपसे मैं ज़रूर दरखास्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं नीतीश जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हैं, जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बने, और उसके लिए मैं कल जाऊंगा, उसको देखूंगा भी, और जल्द से जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और इस विकास के कार्य को अनवरत हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार जो नई विकास के आयाम देख रहा है, उसमें और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नीतीश जी का मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत रूप में हर चीज में रुचि लेकर के सभी विभागों में कार्य को दक्षता मिले, इसका प्रयास किया है। और यहां IGIMS के हर बारीकियों में जाकर पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के इन्होंने इस काम को पूरा करने में अपना योगदान किया है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में भी रुचि लेकर उसमें भी जो आपने काम किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, इसी विश्वास के साथ। सुना आपने, जेपी नड्डा ने कहा कि 1990 से 2005 और 2005 से अब तक की यात्रा कैसी रही, आपको अमावस्या और पूर्णिमा का फर्क पता चल जाएगा। पीएमसीएच की कहानी आपको मालूम होगी। 1980 और 1990 के दशक में पीएमसीएच की क्या हालत थी, यह आप जानते हैं। जब नीतीश कुमार आए तो पीएमसीएच की हालत सुधारी। आज पीएमसीएच 5,462 बेड का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। मैं अपना यह सौभाग्य मानता हूं कि IGIMS आया हूं। यहां पर क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। एक बहुत ही संयोग की बात है कि जब पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था तो अंतिम शिलान्यास 2019 में यही किया था। सीएम नीतीश कुमार की उपस्थिति में शिलान्यास किया था, और इस बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी इसी IGIMS में कर रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए, जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ भोजन और राजनीतिक चर्चा की। आराम करने के बाद IGIMS पटना परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। बिहार के कई जिलों में कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके बाद
वो भागलपुर के लिए रवाना हो गए हैं। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। यहीं से गया के लिए रवाना होंगे। गया में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन होगा। इस सब कार्यक्रम के बाद वापस जेपी नड्डा पटना आएंगे और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा का अगले दिन यानी 7 सितंबर को भी कार्यक्रम रखा गया है। IGIMS में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नेत्र विज्ञान के नए डिपार्टमेंट का सिलेबस करने का मौका मिला। इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही बहुत ही खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था तो अंतिम शिलान्यास 2019 में इसी संस्थान का किया था। तो जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं। अब वो भागलपुर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो फिर से एक उद्घाटन करेंगे और उसके बाद गया में भी उद्घाटन का कार्यक्रम है। उसके बाद पटना लौटेंगे और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। फिर शनिवार को उनका दरभंगा और मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम है। तो नीतीश कुमार के वादे के एवज में जेपी नड्डा ने भी एक वादा नीतीश कुमार को कर दिया है कि आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब देखिए, कयासों पर तो विराम लग गए हैं। नीतीश ने भी उन कयासों पर विराम लगा दिया है जिनमें यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का अब मोह भंग हो रहा है एनडीए से और वो महागठबंधन में जा सकते हैं। तो इसका भी उन्होंने एक तरीके से इन कयासों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब नहीं जाएंगे वो आरजेडी के साथ। 2 बार गलती उन्होंने कर दी है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और जेपी नड्डा ने भी कह दिया कि आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।